हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डू योर बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है आपको स्टडी टिप्स, पढ़ाई कैसे करनी है ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। यूकेएसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूकेएसएससी के अलावा यूकेपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो बहुत सारी परीक्षाओं का दौर है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना एक वीडियो बनाई जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी, क्योंकि अक्सर ये होता है जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कई तरह के डिस्टर्बेंस होता है। कभी आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाता है, यार नहीं हो पाएगा, या ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और डेफ़िनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। कुछ चीज़ें मैंने नोट की है, जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे मतलब वो फेस करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो चलो हम देखते हैं कि मतलब आपको पढ़ाई कैसे करनी है और पढ़ाई करते समय मतलब कैसे आप एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पढ़ाई को बेस्ट दे सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने ये भी कहीं से नोट किया होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये अपने आप बनाया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लास्ट में लिख रखा है, तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ज़रूर होगा अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, परीक्षा में सफल होने के नियम होते हैं और निश्चित रूप से ये नियम ही हमें मदद करते हैं हमारे सिलेक्शन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप नियमित पढ़ाई करते हैं तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब डेली आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपने मतलब 4 दिन पढ़ गया और फिर 6 दिन का रेस्ट मार लिया, घूमने चले गए, शादी अटेंड कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो इससे ऐसे में सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत टफ हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, नियमित, चाहे आप मतलब 1 घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, इससे ये होता है कि देखो, अगर आप एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ोगे तो माइंड की भी एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी हैबिट भी होती है। तो ये तो आपको हैबिट हो बहुत देर पढ़ने की तो बात सही है, लेकिन अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अगले दिन पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए भले एक दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसको डेली का रूटीन लेके चलो। ठीक है, उसमें आपकी एक हैबिट भी हो जाती है, आपके माइंड को पता भी रहता है कि आपने इस समय पढ़ाई करना है, तो वो उस चीज़ को अब एब्जॉर्व भी ज़्यादा करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो पॉइंट है वो है अध्ययन के लिए समय सारणी बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना, मतलब कब आपको पढ़ाई करना है, कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है पढ़ाई करने का, मेरा ये मानना है। देखो, मैंने जो देखा है तो उसमें ये है कि ज़्यादातर अगर अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो में मतलब लोगों ने बना रखा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, किस समय करनी है। तो सबसे बेस्ट जो टाइम निकल के आता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है। मॉर्निंग के टाइम में होता है 4 बजे के बाद का समय। 4 बजे से 5, 6, 7, 8 बजे तक आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है मॉर्निंग के टाइम में, ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, दिन की शुरुआत हो रही होती है। तो इसलिए आपको ये समय सबसे बेस्ट रहता है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बाकी आपको जो सूट करता है आप वैसे ही पढ़िए। ठीक है, रात को अगर आपको 12 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रात को ज़्यादा देर पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखो, परीक्षाओं का दौर आ गया है और आप लोग, बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट्स भी आ चुकी है, तो आप लोगों को अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई में इतने ज़्यादा मतलब लीन हो रहे हैं कि आप ना तो खाने का मतलब वो टाइम टेबल है और ना पानी पी रहे हैं प्रॉपरली। तो आपको पानी वगैरह, अगर आप जब बीच में, देखो पढ़ाई का ये होता है कि आप कंटिन्यूसली अगर 1-2 घंटे पढ़ोगे तो आपका माइंड पजल्ड हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम मैक्सिमम मतलब 40-50 मिनट से ज़्यादा स्टडी मत करो। भले ही आपको ये लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको 5-10 मिनट का रेस्ट लेना है और उस समय पानी ज़रूर पीना, क्योंकि पानी से हमारा मतलब जो ब्रेन होता है उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, उससे काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता है। और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली सेब जो होता है वो माइंड के लिए बहुत अच्छा मतलब हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के दौरान, तो आप इस तरह के फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अध्ययन के बारे में विचार विमर्श करना। मतलब आपको साथ साथ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कितना टॉपिक मैंने कहाँ से कवर करना है, कौन सी मतलब कौन कौन से मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए हैं,
उसको किस समय दोबारा रिवाइज़ करना है, मतलब कितने पेज मुझे उस बुक से पढ़ने हैं, कितने इससे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सब लेके चलना है आपको। उसके बारे में विचार विमर्श आप अपने दोस्त से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने खुद से अगर विचार विमर्श करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लोग कई तरह की बातें करते हैं और उससे आपका डिस्टर्बेंस ही होता है। परीक्षा में तनाव मुक्त रहना, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि तैयारी आपकी पूरी होती है, ठीक है, लेकिन आप इतने प्रेशर में रहते हैं एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कि बस पता नहीं क्या है ये। अरे भाई देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे पहले आपने जितना आपकी कैपेबिलिटी थी आपने कर लिया, ठीक है। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि भाई जितना मुझे आता है उतना तो मैं करके आऊँगा ही, ठीक है। उसके ऊपर आपको प्रेशर नहीं लेना। परीक्षा में जाते हैं, हॉल में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे यार इतने सारे लोग हैं, पता नहीं हर कोई तो पता नहीं कितना पढ़ के आ रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी है। आपको जस्ट वहाँ पे जाना है एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसको बेस्ट देने की वहाँ पे कोशिश करना है जितना आपको आता है, ठीक है। फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, इस पे देखा उस पे देखा, कई चेहरे दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर परीक्षा में आपको तनाव मुक्त रहना है, तो यही आपके लिए टिप्स है। सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना, तो ये तो इस पे हमने डिस्कस कर लिया है। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है और डेफिनेटली होता है। और रिवाइज़ करना, नया टॉपिक पढ़ना है तो सुबह के लिए अच्छा होता है। ध्यान एकत्रित करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग करते ही नहीं है। ध्यान एकत्रित करने का मतलब है कि मतलब आपको देखो लोग कई तरह की मतलब ट्रिक्स अपनाते हैं इसके लिए। हो सकता है बहुत सारा मेडिटेशन करते होंगे, तो मेडिटेशन तो भाई हर किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि आता भी नहीं है। लेकिन ध्यान एकत्रित करने का मतलब, मेरा मतलब ये है, आप थोड़ा देर भजन सुन लीजिए। सुबह उठते हो कम से कम 5-10 मिनट भजन सुनो, थोड़ा आंख बंद करके ध्यान, मतलब भगवान का ध्यान करो। जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका ध्यान करो और दिल से करो। ऐसा नहीं कि मतलब बस ध्यान तो भगवान का हो रहा है और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। प्रॉपरली मतलब भगवान पे भरोसा रखो, कहने का मतलब फुल फेथ ऑन गॉड, ठीक है। जिस भगवान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जिसको मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, तो फुल फेथ उस पर रखते हुए उसको पूरे स्मरण शक्ति से, एनर्जी के साथ उसको फील करो, भगवान को अच्छे से फील करो। तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलती है। देखो इस यूनिवर्स को कहीं ना कोई सुपर नेचुरल पावर तो कंट्रोल कर ही रही है, ठीक है। हम बहुत सारे लोग मानते हैं कि बस मैं तो सब कुछ हूँ, कुछ नहीं है, बस देवी देवता मतलब जो भी है ये सब चीज़ें कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत कुछ रोल आपकी लाइफ में अदा करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को मत भूलना, ठीक है। अपने से बुद्धिमान की सलाह लेना, अब जो आपसे अच्छा, मतलब जो आपकी जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उसमें फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आपको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है उनसे कहीं पे मिस्टेक हुई हो और वो आपको कुछ बता देंगे भाई ऐसे ऐसा करना। तो बेटर है कि अपनी गलती करने से सीखने की बजाय दूसरों की गलती से हमें सीख लेना चाहिए। तो जो आपको लगता है कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं बंदा मतलब मेरे से तो ऊपर ही है लेवल में, तो उससे आपको सलाह लेने में शर्म नहीं करनी है, ठीक है। संकोच नहीं होना चाहिए। और दूसरे को कभी जज करने की कोशिश मत करना, किसी को भी, चाहे आपका दोस्त है या कोई कंपटीटर है, जो भी है, उससे मतलब जज करने की कोशिश मत करो। उसको उससे सीखने की कोशिश करो, उससे बेस्ट देने की कोशिश करो, लेकिन जज मत करो दूसरे को, ठीक है। अपने पूरे विषय पर फोकस करना, जो आप पढ़ रहे हो और जो जो आपका सिलेबस है उस पर पूरे पे फोकस करना है, पूरे को आपको लेके चलना है, ठीक है। और सदैव आपको क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए डेली, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि आपको अपने नोट्स जब आप रिवाइज़ करते हो तो जिस चीज़ को आपको पहली बार पढ़ने में 4 घंटे लगे थे उसको आप 20 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हो, अगर आपके अपने नोट्स बना रखे हैं। तो नोट्स यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम से पहले। आपकी मतलब जो रिवीजन है वो जितना आप 4 घंटे में पढ़ सकते हो उतना आप अपने नोट्स से 20 मिनट में 25 मिनट में कवर कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं या आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको न्यूज़पेपर का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। उसमें अब न्यूज़पेपर में भी ये है कि कई सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे राजनीतिक खबर पढ़ने में लग जाते हैं, तो फिर बस तब उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। कोई क्रिकेट की खेल, मतलब आपको ये पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ना है कि भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और दूसरा लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कभी प्रयास नहीं छोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक बार असफलता मिली और आपने बोला यार नहीं है, बस दूसरी बार मिली, फिर तीसरा, अक्सर होता है आदमी टूट जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ से रिकवर करना। लेकिन आपको प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, अपनी स्टडी को जारी रखना है, कहीं ना कहीं पे आपको ऊपर वाला भी साथ देता है, ठीक है। और अपनी क्षमता को पहचानना ही दुनिया का सबसे बड़ा हुनर होता है।
दोस्तों। तो आपको अपनी क्षमता को पहचानना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे मतलब लेवल से बाहर है तो आप वहाँ से हट जाइए, अपने लिए वो फील्ड चुनिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ आई कैन डू दिस, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम के रिलेटेड मतलब होता क्या है जब हम तैयारी करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे साथ अक्सर। देखो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बीच में, ठीक है। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान किसी के साथ भी फालतू मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसे मतलब हमारा नेचर होता है इंसान का भी, बस किसी भी टॉपिक पे, कोई राजनीतिक टॉपिक आ गया, कहीं किसी के बारे में, दूसरे के बारे में, अच्छा बुरा, ठीक है, वट जो भी है, आपको किसी के बारे में चर्चा नहीं करना। कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अच्छा है, देखने का नज़रिया होना चाहिए, आपको दूसरे में अच्छा ही ढूंढनी है, ठीक है। तो पढ़ाई की टॉपिक मतलब आपको किसी को फालतू मुद्दे पे मतलब चर्चा ही नहीं करनी है, बस टू द पॉइंट बात करो। किसी ने पूछ लिया कैसे हो, अच्छे हैं, बस जो भी है। और पढ़ाई के टॉपिक पे आप चर्चा कर सकते हैं। पढ़ाई के टॉपिक का मतलब ये ना हो कि बस आप ये बोलने लगे कि अरे यार एग्ज़ाम तो बहुत टफ आता है, किसी ने बोल दिया कि ये होता है, बहुत मुश्किल होता है सिलेक्शन, वो नहीं। पढ़ाई का टॉपिक मतलब आपने देख लिया कि भाई वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, ये इसमें क्या हुआ था, मतलब कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, जो भी है, गर्म कौन सी है ठंडी कौन सी है, तो जो उसका नॉलेज रखता है उससे अगर आप डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वो आपको कुछ अच्छे से समझा दे और आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको डिस्कस करना ही है तो पढ़ाई के टॉपिक पे ही डिस्कस करें, ठीक। उसके बाद अगला जो पॉइंट मैंने नोट किया है, जो मतलब माइंड मतलब महसूस भी किया है, पढ़ाई के समय हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अक्सर आते हैं, वैसे कम आते हैं लेकिन पढ़ाई के समय कुछ ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। तो उनको रोकना है, आपको पहचानना है यार कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और दिमाग में कुछ और आ रहा है, तो इसको रोकना है आपको, ठीक है। पढ़ाई पर ही फोकस रहना, जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है, और अगर कोई थॉट बीच में आ रहा है उसको रिमूव करना है, रोकना है, हटाना है उसको, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है आपको वहाँ पे, कि ना हो कि आप मतलब 2 घंटे से किताब के आगे बैठ रहे हैं, पन्ने भी पलट रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपने इसको समझा होगा अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप जब लाइक करोगे तो आपके लिए कुछ और वीडियो बनाने का मन करेगा, तो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।